चलिए। यस शिवम, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। चलो, तो भाई हम लोग सर्कल के क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। एंगल रिलेटेड सवाल अपन लोग कर रहे हैं ना, एंगल से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको सर्कल के एंगल से रिलेटेड सारी कंसेप्ट समझा दिए, थ्योरी। चलिए, तो आज हम उसी पे बेस्ड और सवाल करेंगे प्यारे बच्चे आगे के। ठीक है ना, आसान प्री में बहुत ज्यादा आसान, हद से ज्यादा आसान सवाल आते हैं सर्कल के। ठीक है, वो हम लेंगे। चलिए, तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। भैया इसका क्या आंसर है? सवाल है, देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच इन सेम ऑर्डर ऑन ए सर्कल। भाई 8 पॉइंट हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बराबर डिस्टेंस पे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको 8 पॉइंट लेने इक्वल डिस्टेंस पे मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो दो मैंने ये ले लिए जो सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, 3 नीचे होने चाहिए, 3 ऊपर होने चाहिए। तो ये एक ये हो जाएगा, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और 3 ऊपर होने चाहिए। ये और ये, तो ये बन गए। देखो 8 पॉइंट बन गए कि नहीं बन गए? लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये 8 पॉइंट है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसी ऑर्डर में लिखना, लिखा हुआ है सेम ऑर्डर, आगे पीछे नहीं कर सकते उनको, बराबर दूरियों पर हैं। तो आपसे पूछा है एंगल ईडीएच का मान कितना होगा? ईडीएच, तो मिला लेते हैं मेरे प्यारे भाई। हम ई से डी को मिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ई से डी को मिलाएंगे, और ये एच, हम इससे इसको मिलाएंगे। तो आपसे ये एंगल पूछा गया है प्यारे बच्चे कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा। कौन करेगा प्यारे स्टूडेंट्स इस सवाल को? बी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, चलिएगा। करने के तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों इस सवाल को करने के। पहली बात कि 8 पॉइंट हैं। अब ये जो लाइन जो एच डी खींची गई है, एक्चुअली में इस सर्कल का डायमीटर होगी, सेंटर से पास करेगी। कैसे? सेंटर से। ओके मेरे दोस्तों, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, इस लाइन के नीचे 3 पॉइंट है। तो यानी कि आधा आधा बांटे को कि सारे पॉइंट बराबर दूरी पर हैं। ठीक है ना भाई, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, इस लाइन के नीचे 3 पॉइंट है, तो आधा आधा बांट रही है कि नहीं? तो लाइन जो डीएच होगी डायमीटर होगी। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, जो पूरा सर्कल होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहां पे 8 पॉइंट खींचे गए बराबर दूरी पे। तो अगर मैं यहां पे कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे? 8 बराबर टुकड़े हो गए, सर्कल की परिधि के 8 बराबर टुकड़े। तो हर टुकड़ा सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 360 बटे 8 45 डिग्री का बनाएगा। हर 8 टुकड़े हो गए, हर टुकड़ा सर्कल के सेंटर पे बराबर एंगल बनाएगा 360 बटे 8 45 डिग्री। तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं। तो भाई अगर आप यहां पे इससे इसको मिला देंगे तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये ऐसे 8 इक्वल टुकड़े हो चुके हैं। ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इक्वल हो गया। तो बचा कितना? 135 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 135 का आधा आधा होगा, यानी कि 67.5 डिग्री। तो ये जो एंगल है 67.5 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। हाँ जी, कोई तकलीफ? यस इस्माइल, किसी भी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ है? सभी को समझ में आ गया ना? 45 है, ये दोनों रेडियस इक्वल है, आइसोसेलेस बन गए। 135 का आधा आधा 67.5 डिग्री होगा। ठीक है ना? चलिए, अब दोस्तों अगर आपसे सवाल में ये एंगल पूछा था, ये 2017 के मेंस का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, अगर सवाल में आपसे ये एंगल पूछा जाता, भाई ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिए। भाई ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला बताओ जरा जल्दी से, ये एंगल कितने डिग्री का होगा?
करो। अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो जवाब दो। देखिए मेरे प्यारे भाई, 8 पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, ये सर्कल का सेंटर है, तो यहां पे ये 8 पॉइंट बनाने से 8 टुकड़े हो गए इक्वल। इक्वल 8 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हर टुकड़ा सेंटर पे 360/8 45 डिग्री बनाएगा। तो ये जो आर्क है यहां से यहां तक का, मेरे प्यारे भाई ये डबल आर्क है, 45 45 सेंटर पे कितना बनाएगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्वार्टर सर्कल होगा 90 डिग्री। तो इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 90 बन रहा है, तो सरकमफेरेंस पे आधा बनेगा ना 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री का आएगा। अगर आपसे ये एंगल पूछा जाएगा तो 45 डिग्री, सेम नहीं है भाई, आकृति अलग है, 45 डिग्री होगा। भाई इस आर्क द्वारा, भाई ये जो आर्क है क्वार्टर सर्कल हो गया ना, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा होगा अगर आप ध्यान से देखो तो। या फिर एक हिस्सा 45 बना रहा है, हमने दो हिस्से ले लिए तो 90 बनाएगा। सेंटर पे 90 तो सरकमफेरेंस पे आधा 45 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए बताएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 25 करो ना। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा आदित्य, सर्कल सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है सेंटर पे 360 डिग्री बनाती है। यहां पे 8 बराबर टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 45 ले रहे हैं, दो आर्क ले रहे हैं, तो 45 45 90 बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो जो आर्क हमने लिया वो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है। एक चौथा हिस्सा मतलब क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब सेंटर पे 90 डिग्री। सुनते हो नहीं यार बिल्कुल भी मेरी बात। अगला सवाल कर, ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आजकल वायरल क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम में ये आ रहा है। पीआरटी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट आर ऑन इट। भाई आपके सामने एक सर्कल है, बहुत बढ़िया सर्कल बनाएंगे, गोरा सर्कल तुम्हारी तरह। पीआरटी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है पॉइंट आर पे। डायमीटर एस क्यू है एक सर्कल का, इसको आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि वो टेंजेंट को पी पर मिलता है। क्यू आर को जॉइन करा गया, अगर एंगल क्यू आर पी 28 डिग्री है तो एंगल एस पी आर कितना होगा, करो। चलेगा तो मेरे दोस्तों, पीआरटी एक सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है ओ। देखिए इस सर्कल का सेंटर है ओ, पीआरटी सर्कल की टेंजेंट है, तो ये सर्कल की टेंजेंट हो गई। अभी जो सर्कल को पॉइंट आर पे टच कर रही है, आर पे सर्कल के व्यास एस क्यू को आगे बढ़ाया जाता है, तो जो टेंजेंट को जो है कहां मिलता है, पी पॉइंट पर मिलता है। तो सर्कल का कोई डायमीटर है मेरे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाया जाता है तो इस टेंजेंट को कहां मिलता है, पॉइंट पी पर जाके मिलता है। तो जो टेंजेंट है ना आपकी क्या है, पीआरटी टेंजेंट है। इस प्रकार से डायमीटर एस क्यू को आगे बढ़ाया है तो ये एस होगा, ये क्यू होगा। जब आपसे ये बोला गया है कि डायमीटर एस क्यू को आगे बढ़ाना है तो सेंटर से पास करेगा, तो एस से क्यू की तरफ आगे बढ़ाएंगे और ये जाके टेंजेंट को पी पॉइंट पर मिलता है। क्यू से आर को मिला दिया, अब हमने हमने क्यू से आर को ये मिला दिया। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, मिला दो। तो हमने क्यू से आर को मिला दिया, कोई तकलीफ इसमें नहीं। आपसे बोला गया एंगल क्यू आर पी 28 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 28 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है बताओ एंगल एस पी आर, एस पी आर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, करो। आधे लोगों की मानसिकता इतनी सड़ी हुई है कि सर्कल को बस ऐसी समझ रहे हैं कि ज्योमेट्री का एक हिस्सा है। अरे भाई आप ज्योमेट्री का एक हिस्सा मत समझो, आप ऐसे समझो कि आप प्री का एक सवाल पढ़ रहे हो और मेंस के 4 सवाल पढ़ रहे हो। पता नहीं कैसे बेबुद्धि वाले बालक हैं यार, भगवान ने बिना बुद्धि फिक्स करे भेज दिया इनको धरती पे।
ये 28 डिग्री और ये एंगल आपसे पूछा है, क्यू से आर को मिलाया है, तो आपसे पूछा ये कितना होगा। कुछ समझ में नहीं आता। देखिए जहां टेंजेंट है मेरे दोस्तों, तो वहां आपको मिलाना है कहां, सेंटर से। जब आप इसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तो ये बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई। अगर ये 28 है, देखिए ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 28 डिग्री है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला एंगल आप निकालते तो ये भी 28 डिग्री का होता, 28 डिग्री का, ये भी 28 होता। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये टेंजेंट है कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 28 डिग्री है, तो अल्टरनेट सेगमेंट पे बना ये 28 डिग्री होगा। अगर ये 28 डिग्री इस आर्क क्यू आर द्वारा, इस चाप को देखो, इस चाप क्यू आर को, इस चाप क्यू आर द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे 28 डिग्री बन रहा है, तो सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 56 डिग्री। आप बोलोगे जी सर ये 56 डिग्री आएगा, ये 56 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90। तो कितना होगा, राइट एंगल नहीं बन गया, ये ओआरपी राइट एंगल है, 90 है, ये 56, तो कितना होगा 34 डिग्री। अभी इन दोनों का सम में 90 होना चाहिए, 56 34 90, तो ये एंगल आपसे पूछा है, तो 34 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहां पे लगेगी। सभी को बात समझ में आई होगी। चलो ये करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना ये सवाल। बनाओ जी 26 नंबर प्रश्न। इस्माइल ने लास्ट 5 ईयर के सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस फेस 2021 वाले की कोई पीडीएफ नहीं है सर, अभी आई नहीं है इस्माइल, वो टाइप हो रही है, मैं डलवा दूंगा। अरे किसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे मेरे प्यारे भाई 28 है, तो सेंटर पे डबल होगा ना 56। कैसे बालक हो यार, रोटी खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो। इस आर्क क्यू आर को देखो, क्यू आर चाप द्वारा ये एंगल क्यू एस आर 28 बन रहा है, तो सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, डबल बनेगा ना 56। ये 56 है, ये 90 है, तो ये 34 डिग्री आ गया, समाप्त। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन देखो, तो ये सवाल डाटा बदल बदल के कम से कम 50 बार आ रखा है, 50 बार ये सवाल आपको मिल जाएगा पिछले एक साल में। ये जो क्वेश्चन है विद सेम डिट्टो लैंग्वेज, कभी 28 की जगह 29 कर देगा, कभी 30 कर देगा, कभी 31 कर देगा। इतना महत्वपूर्ण सवाल है ये, तुमको हल्के में ले रहे हो। आगे करिए 26 नंबर। आजकल ना जब सीजीएल का पेपर होता है ना, तो 25 शिफ्ट होती हैं, 600-700 सवाल बनते हैं। जब ऑफलाइन पेपर होता था ना, तो 2-3 शिफ्ट में पेपर खत्म हो जाता था। अभी सीजीएल का पेपर हो रहा है 2011 का, ऑफलाइन का प्री का एक जो है, कितना, कितने सवाल मिल रहे हैं, वही 50 सवाल मिले हैं। आज जब ऑनलाइन पेपर होता है, तो कई कई शिफ्ट बनती हैं, जो जहां 50 सवालों में काम हो जाता था, आज वहां हजार हजार सवाल बनाते हैं एसएससी। तो जब हजार सवाल बनाते हैं, तो टाइप भी बढ़ते, कंटेंट बढ़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। पहले बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ता था, थोड़ा प्रीवियस ईयर का कंटेंट था। जब 25 की वजह हजार सवाल होने लगे, तो कंटेंट बहुत बढ़ गया है। गलत टाइम पे पैदा हो गए हो तुम लोग, समझते ही नहीं हो बुद्धि बस। चलो सवाल है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है। द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन दी सर्कल, सर्कल के पॉइंट सी पर एक टेंजेंट खींची गई है, और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर पॉइंट पी पर मिलती है, ठीक है ना, ओके। यदि एंगल एपीसी 38 डिग्री का है, तो आपसे पूछा एंगल पीसीबी कितना होगा, ओके। तो भाई ये सेम ही क्वेश्चन है क्या, कि ये सर्कल का सेंटर है
और इस सर्कल का डायमीटर है AB। वृत्त के पॉइंट सी पर एक टेंजेंट है, वृत्त के पॉइंट सी पर एक टेंजेंट खींची गई है। डायमीटर AB को आगे बढ़ाने पर ये टेंजेंट को P पर मिलती है। तो ये डायमीटर AB है, मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये डायमीटर AB है, मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये टेंजेंट को पॉइंट P पर मिलती है, P पर। ठीक है भाई, सवाल में दिया है APC 38 डिग्री, ये वाला एंगल इस बार आपको 38 डिग्री दिया, 38 डिग्री। तो आपसे पूछा है PCB, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो। ये एंगल PCB करो, है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने सीधा डाल दिया, एक उल्टा को, कि ये 50 बार आ रखा है, कम से कम 50 या उससे ज्यादा ही आया होगा। तो यहां पे मेरे दोस्तों जब आप इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 है, ये 90 है, ये 38 है। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये हो जाएगा यहां से 52 डिग्री। अगर ये 52 डिग्री है तो आपसे ये एंगल पूछा 26 डिग्री का, आ गया, समाप्त। भाई अगर ये 52 डिग्री है, सेंटर पे 52 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, 26 डिग्री आधा। तो भाई ये आर्क आपको देखना है, इस आर्क द्वारा ये देखिएगा, है भी, ये टेंजेंट है, और मेरे दोस्तों आर्क की कोई जरूरत नहीं है, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगी, अगर इस कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में 26 बन रहा है तो ये एंगल भी 26 होगा भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। 26 डिग्री आंसर है, ठीक है ना, बी ऑप्शन उत्तर रहेगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे, ये बताएंगे सवाल नंबर 27, करो इसे। ठीक है भाई। ये सवाल आईसीआर के पेपर का है। द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है भाई, ये आपके सामने सर्कल है, सर्कल की एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट पी पर खींची गई है। ठीक है भाई, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हैं डायमीटर बी ए को आगे बढ़ाने पर पॉइंट क्यू पे। एंगल क्यूपी भी 103 है, तो आपसे पूछा एंगल पी ए क्यू क्या होगा, डायग्राम तो इस पे बनाना पड़ेगा। तो सर्कल की मेरे दोस्तों एक टेंजेंट है, ये क्या है, ये सर्कल की एक टेंजेंट है, ठीक है, जो पॉइंट पी पर सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट पी पर टेंजेंट है, और सर्कल का सेंटर ओ है। डायमीटर बी ए को आगे बढ़ाने पर ये क्यू पर काटती है, तो डायमीटर है, जब आप इसको आगे बढ़ाते हो तो पॉइंट क्यू पर काटती है। डायमीटर बी ए को आगे बढ़ाना है, बी ए को, ये बी होगा, ये ए होगा, ये डायमीटर है, सेंटर ओ से पास करेगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। बोला है एंगल क्यू पी बी 103 है, इसको यहां से मिला दीजिएगा, ये वाला एंगल क्यू पी बी, ये एंगल 103 डिग्री का है, 103 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पी ए क्यू, इसको यहां से मिलाओ अब, है भाई, पी ए क्यू, ये एंगल आपसे पूछा है पी ए क्यू, ये एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, नया आया है ये मार्केट में, करो। ये एंगल अगर 103 डिग्री का है, एंगल क्यू पी बी, तो आपसे पूछा है ये कितना होगा, पी ए क्यू। ठीक है भाई, देखिए ये एंगल भी 103 होगा, ये एंगल भी 103 होगा मेरे प्यार भी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से भाई, ये जो एंगल है ना, यहां ध्यान से, एक सेकेंड, प्यार से, आपको ना ये एंगल निकालना है, ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल एबीपी का एक्सटीरियर है। तो
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो भाई ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे कहता हूं ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आप मुझे बताओ, ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये जो एंगल है इस ट्राइंगल एबीपी का एक्सटीरियर है, तो इस एंगल का और इस एंगल का समी तो 103 है भाई। ये एंगल थीटा प्लस दिस एंगल 103 डिग्री तो है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। भाई ये देखिए, थीटा प्लस दिस, तीन डॉट तीन ब्लैक, थीटा और तीन ब्लैक 103 है। यहां भी तो थीटा और तीन ब्लैक 103 डिग्री है। तो अगर इन दोनों का सम 103 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल ये 103 डिग्री तो आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त, कुछ है ही नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है भाई। सपोज ये पूरा एंगल 103 डिग्री बोला है, पूरा यहां से यहां तक पूरा एंगल 103 डिग्री बोला है, ये दिस दिस कंप्लीट 103 डिग्री बोला है। ये थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा है, तो ये कुछ ना कुछ बचा होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीपी का। तो ये थीटा और ये तीन ब्लैक, इन तीनों का, इन दोनों का सम 103 डिग्री तो है भाई। थीटा को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दिया, ऐसे समझो आप। तो दिस प्लस दिस 103 बराबर इसके बराबर 103, खत्म। तो बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी था। आगे चलेंगे, ये बताइएगा, करो। हाँ, मैं 90 डिग्री के चक्कर में गया ही नहीं, मैंने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया है सवाल। ठीक है जी, ये बताइए अगला प्रश्न। इन ए सर्कल विच सेंटर ओ, आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर ए बी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी पे। डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट सी ऑन इट। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से ये खींचा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है, डायमीटर ए बी को आगे बढ़ाया जाता है जो पॉइंट पी पर मिलता है। तो डायमीटर ए बी है, इसको हमने आगे बढ़ाए पॉइंट पी तक मिलता है। पीटी जो है इस सर्कल की एक टेंजेंट है, ठीक है ना, जो सर्कल को यहां टच कर रही है पॉइंट सी पर। आप बोलोगे जी सर, सवाल के अकॉर्डिंग एंगल बीपीटी ये 28 डिग्री है, बीपीटी 28 डिग्री है। ये सवाल तो हो गया यार, गलती से दोबारा डल गया। तो आपसे एंगल पूछा है बीसीपी, बीसीपी बीसीपी ना पूछ के मैं आपसे ये एंगल पूछ लेता हूं। 28 है। आप मुझे ये एंगल बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। चलो ये एंगल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताओ ये एंगल कितने का होगा। ये 28 डिग्री, ये एंगल बताइए क्या होगा, करो। ये एंगल बताइएगा। ए बी सर्कल का डायमीटर है ओ। चेंज कर दिया थोड़ा सा सवाल मैंने। तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, ये 28 डिग्री है, ठीक है ना। आप इसको यहां से जब आप मिलाएंगे तो 90 डिग्री है दोस्तों, 90। अभी 28 से 90 तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 62। कितना होगा, 28 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा ये एंगल 62 डिग्री। अगर ये 62 है सेंटर पे, सेंटर पे 62 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस पे 31 डिग्री का होगा। ये एंगल 31 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 31 डिग्री का होगा। आपसे मैंने ये वाला एंगल पूछ लिया, ये एंगल कितने डिग्री का है। अगर 31 है तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। कैसे 90 है, सेमी सर्कल में बना एंगल। ये ए बी डायमीटर है, सेमी सर्कल में बना एंगल। ये 90 है, ये 31 है, कितना हो जाएगा एक्सटीरियर, 90 प्लस 31 121 डिग्री। तो 121 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इधर उधर खिसका के आजकल बहुत सवाल पूछ रहा है इस पे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है भाई, ये करिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 बनाएंगे।
करो। रिप्लाई दे तो रहे हैं अनक भाई, और का दें। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, बहुत बढ़िया। बीसीपी तो 31 आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है वर्षा, वो तो पहले ही हो गया। क्वेश्चन चेंज कर दिया था मैंने। वह सुना भी करो, केवल बोर्ड पे ही देखते रहते हो यार। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इसका डायमीटर है, सी डी इसकी एक कॉर्ड है। तो आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर ओ है, ए बी इसका डायमीटर है। तो इस प्रकार से ए बी इसका व्यास हो गया, ये मस्त टकाटक इसका सेंटर है ओ। ओके, सी डी इसकी कॉर्ड है, एंगल ए बी सी 34। तो ए बी सी 34 बनाना है, तो ये बना लेते हैं सी डी कॉर्ड है भाई। तो ये एंगल ए बी सी ये 34 डिग्री का है, 34। सी डी बी डी के बराबर है, आप इसको यहां से मिलाएंगे तो सी डी और बी डी बराबर बराबर है। तो आपसे पूछा है डी बी सी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये हो गया क्या सवाल कल? ये तो क्वेश्चन कल हो चुका है ना, रिपीट हो गया रहा ये तो सवाल। ठीक है, ये बताओ चलो, सवाल नंबर 30 करिए जल्दी से। बनाओ जी जल्दी से। ठीक है जी, ये आ गया है। नेक्स्ट अगला, ये सवाल मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, 2020 के प्री में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, देखिए मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं कि आप इनको कर लोगे तो आपको जो 4-5 साल पुराने क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे, हद से ज्यादा। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डायमीटर। ठीक है, नहीं अभिषेक भाई। ठीक है दोस्त, तो ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर है, सी और डी इस सर्कल पर दो पॉइंट हैं अपोजिट साइड में डायमीटर के। सी और डी दो पॉइंट, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ऊपर नीचे हैं। सच दैट एंगल ए सी डी 25 की, एंगल ए सी डी जो है 25 डिग्री का है। तो भाई इस तरीके से बना लेते हैं, सी और डी दो पॉइंट, ये सी है और ये डी है। ये जो एंगल ए सी डी है ये 25 डिग्री का है, 25 डिग्री का है। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। ई इज ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क बी डी, माइनर आर्क बी डी में कोई पॉइंट है ना,
ए बी डायमीटर है, सी और डी दो पॉइंट है डायमीटर के अपोजिट साइड में, कि ये एंगल एसीडी 25 है। अब माइनर आर्क बीडी, बीडी का माइनर आर्क तो यही है, इसमें कोई पॉइंट ई है, ई जे पॉइंट, ठीक है ना। तो आपसे पूछा एंगल बीईडी क्या होगा, बीईडी ये मिला देंगे बी से ई को और ये डी को, ये एंगल बीईडी कितने डिग्री का होगा, ये सवाल है, यही क्वेश्चन है। चलो बताओ बच्चों क्या होगा। ठीक है, माइनर आर्क बीडीमर कोई बीडी, ये मेजर आर्क हो जाएगा बड़का वाला, छुटका वाला माइनर आर्क है, इसमें कोई पॉइंट ई है, तो आपसे एंगल बीईडी का मान पूछा है कितना होगा, करिए। बहुत ही बेहतरीन शानदार सवाल है, आया है पेपर में। चलिए, तो आप ये बात जानते हैं कि ये जो डायमीटर ए बी है सेंटर से पास करेगा, और ये प्रॉपर्टी तो लगेगी लगेगी, सेमी सर्कल में बना 90 है, तो आप इसको यहां से मिला लीजिए, मिला लोगे तो इस सेमी सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, डायमीटर ए बी द्वारा सेमी सर्कल में बना ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। आप बोलोगे जी करेक्ट। प्यारे बच्चों ये देखो, इस आर्क को देखो, इस आर्क को, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं, इस आर्क द्वारा एंगल एसीडी 25 है। देखिए ए और डी नहीं बदलता, ए और डी की पोजीशन फिक्स रहती है, बस बीच वाला वर्टेक्स बदलता है। एंगल एसीडी 25 है, तो एंगल एईडी ये भी 25 डिग्री होगा ना, सेम आर्क में बने एंगल। तो यही तो पूछा था, ये टोटल एंगल बीईडी कितना आ गया, 90 प्लस 25 115 डिग्री आ गया दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आसान बढ़िया सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा, सवाल नंबर है 31। चलो जी बनाओ 31। चलिए जी नेक्स्ट। इसमें भी हम एक मस्त थ्योरी बनाएंगे अब आपके लिए। चलिए, आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, पी ए एक्स पी बी वाई सर्कल की टेंजेंट है ए और बी पर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों दो टेंजेंट इस पे खींची गई इस प्रकार से। ये अभी सर्कल के बाहर ये पॉइंट पी, यहां से दो टेंजेंट खींची गई है, पी ए एक्स, अभी ये पी ए एक्स, ये ए और बी सर्कल पे है, और ये पी बी वाई, दो टेंजेंट खींची गई है, पी ए एक्स और पी बी वाई। क्यू इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल क्यू ए एक्स इज 59। क्यू एक पॉइंट है सर्कल पे इस प्रकार से कि एंगल क्यू ए एक्स 59 है। देखिए अगर 59 डिग्री है तो पॉइंट क्यू कहां होगा, मेजर आर्क में होगा कि माइनर आर्क में। अगर आप पॉइंट क्यू को इधर लोगे तो क्यू ए एक्स बनाने की कोशिश करोगे तो ऑब्टूस एंगल बनेगा। ये 59 एक्यूट एंगल है, तो पॉइंट क्यू को आपको इधर डायरेक्शन में लेना, यहीं पे लेना होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये एंगल क्यू ए एक्स मेरे दोस्तों, आपको ये एंगल 59 डिग्री दे रखा, 59 डिग्री। ठीक, एंगल क्यू बी वाई, ये जो एंगल है आपको, ये जो एंगल है ये आपको 72 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा एंगल ए क्यू बी, ये एंगल आपसे पूछा गया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। ना डायरेक्ट शॉर्टकट में बताता हूं, इस पिक्चर को अपने मन आत्मा में बिठा लीजिए, सवाल को अभी छोड़ दीजिए कि सवाल क्या है। भाई अगर ये आपको एंगल अल्फा दे रखा है, ये एंगल आपको बीटा दे रखा है, और आपसे ये मेजर आर्क में एंगल पूछा जाए, तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट शॉर्टकट है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अभी अभी सवाल को भूल जाइए, अभी ये मेरे कंसेप्ट को यहां पे ध्यान से समझिएगा। अगर ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है, ये एंगल बीटा दे रखा है, तो ये एंगल डायरेक्ट कितना होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट लगाइएगा। कोई तकलीफ, कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई।
थ्योरी ढंग से पढ़ो तभी क्लियर होंगी चीजें। आप यहां से मिला दीजिए। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि जहां टेंजेंट और कॉर्ड है वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी लगेगी। इस सर्कल की एक टेंजेंट है, कॉर्ड है, तो आप इसको यहां से मिलाइएगा। आप इसको यहां से मिलाइएगा, भगवान ने बुद्धि दी है आपको लगाने के लिए। ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से होगा। भाई ये मैंने बीटा बोला, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल बीटा माना है, तो भाई ये एंगल भी बीटा आएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। याद करो ठीक है भाई। अब इस ट्राइंगल ए क्यू बी को देखो, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बात खत्म। ये अल्फा है। अरे ये पी एक्स टेंजेंट है ना पॉइंट ए पर, भाई क्यों नहीं पढ़ते? अरे तुम्हारी अस्तेशी मारा कचरा है, अंधे हो चुके हो आंखों के। ये अल्फा ये बीटा है, तो ये बीटा होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, अल्फा बीटा, तो कितना बचा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। सेंटर तो कहीं है ही नहीं यहां पे। अरे बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है बे। हैं? नोएडा में ट्विन टावर गिराए गए ना, तो कूड़ा उठाने वालों की डिमांड है। वो 80,000 टन मलबा इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए वो लड़के मांग रहे थे मुझसे भी। 600 रुपए दे रहे हैं पर दिन के, चले जाओ वहां पे। क्यू एक्स 59 डिग्री और एक जो क्यू बी वाई है 72 डिग्री है। ये आपको दिया है क्यू बी वाई। ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 59 प्लस 72 कितना आ जाएगा? 131 है भाई। 131 आ जाएगा। 120 और 11 131, तो कितना आ जाएगा? 49 डिग्री। 180 में से 131 घटाएंगे 49, ये एंगल 49 डिग्री आ गया। समझ में आ गया? फोर्टी नाइन आ गया। अगर आपसे सवाल में ये एंगल पूछा होता, भाई ये दोनों दिए होते और ये पूछा ही ना जाता, ये एंगल पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता, तो आप कैसे करते? ये पूछा जाता कि भाई ये एंगल 59 है, 72 डिग्री, ये एंगल बताओ, एंगल एपीबी क्या होगा? तो सबसे पहले आप यही निकालोगे, हमने याद रख कर रखा है। भाई ये 59 है, ये 72 है, तो ये 49 हो जाएगा। ये 49 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? अगर सपोज यहां पे कोई पॉइंट आर होता, यहां पे कोई पॉइंट आर कोई और नाम का तो नहीं है? नहीं है। अगर यहां पे कोई पॉइंट आर होता, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल, ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनर आर्क में अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल हो जाता जी अल्फा प्लस बीटा। होता कि नहीं? साइक्लिक कोलेट्रल बन गया, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ये भी ये एंगल पूछा होता कि माइनर आर्क में कोई पॉइंट आ रहा है, बताओ एंगल ए आर बी क्या होगा? मुंह उठा के ऐसे बोलता कि माइनर आर्क में कोई पॉइंट आ रहा है, एंगल ए आर बी क्या होता, तो डायरेक्ट बताते 59 प्लस 72 131 डिग्री। ये भी ना पूछते, ना ये पूछते, ये पूछते, तो कोई भी एंगल निकाल लो। पता है 90 डिग्री से कितना ज्यादा है? 90 डिग्री से 41 ज्यादा है, तो 41 का दुगना 82 डिग्री आएगा। ये हो गया। ये 90 डिग्री से कितना कम है? 41 डिग्री कम है, तो 41 का दुगना 82 डिग्री आएगा। ऐसे बताते। ठीक है ना? तो आपसे यहां पे कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आप तीनों चीजें क्लियर कर दी। हुई ना क्लियर? हुई ना? चलिए कर लोगे अब अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट भी लिखवा दिया है मैंने और बेसिक भी बता दिया है उसका। चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर 32। O is the center of circle to which PAX and PBY are tangents from a point P. ठीक है ना? Points A and B are on the circle. Z is a point on the circle such that angle X से Z 66, angle Y B Z 54. तो आपसे पूछा सम ऑफ एंगल OAB एंड एंगल OBZ। थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा है, आईसीएआर का पेपर है। तो सर्कल पे मेरे दोस्तों यहां दो टेंजेंट आपको खींचनी है, PAX और PBY। तो पॉइंट P कॉमन है, P से खींची होंगी इस प्रकार से। ये टेंजेंट है PAX,
और PBY, PBY, ठीक है ना। जेड एक पॉइंट है सर्कल पे कि एंगल एक्स ए जेड 66 डिग्री, एक्स ए जेड 66 लिखना है। तो जेड मेजर आर्क में होगा है भाई, तो ये एंगल एक्स से जेड ये 66 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल बनाना है आपको, जेड उधर नहीं ले सकते, जेड आप इधर ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। एंगल वाई बी जेड 54, वाई बी जेड ये वाला जो एंगल है दोस्त ये कितना है, 54 डिग्री का, 54। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी जेड। तो हमने ओ को मिला दिया, ओ को, ये ओ है सेंटर, एंगल ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ बी जेड, क्या कह रहा है जी ये, ओ बी जेड। तो ये एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी जेड, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम बताना है। इस एंगल का प्लस इस एंगल, इन दोनों एंगल का आपको सम बताना है, क्या होगा, करिए जल्दी से। साकेत कह रहे हैं मुझे बाकी बच्चों का कमेंट क्यों नहीं दिखता, क्या करोगे बाकी बच्चों का कमेंट देख के, बाकी बच्चे तुम अपनी सैलरी दिखाएंगे, कमेंटबाजी करते रहना दिन भर, बाकी बच्चों का कमेंट, बाकी बच्चे तुम्हारे किसी काम आ रहे हैं, वो तुम्हारे दुश्मन की तरह हैं। अरे भैया एंगल एक्स से जेड 66 बनाना है, ए पे एंगल 66 बनाना है, वाई बी जेड 54 है, बी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी जेड, ओ बी जेड, इन दोनों का सम कितना होगा जी, जवाब दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही बेसिक सवाल है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल, तो मेरी जिंदगी की समस्या खत्म हो जाए, है ना। ये इक्वल है मेरे प्यारे भाई, तो जो ये एंगल होगा डिट्टो वही ये एंगल होगा, ठीक है ना प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो एक्चुअल में इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ये आपको बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात करी जा रही है। कैसे भाई, ये ना रेडियस है, ये ओ ए और ओ बी बराबर है, आपसे इस वाले एंगल है, विधान सुने, ये एंगल एल्फा और ये एंगल थीटा, ये आपको निकालना है, अल्फा प्लस थीटा, ये तो निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, भैया अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेक्ट, क्योंकि मेरे दोस्तों ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है, ओ ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कहा है ओ ए बी, तो आप कहोगे सर जी आइसोसेलेस ठहरा ओ ए बी, ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, दो रेडियस रेडियस बराबर है, यानी कि आपको अल्टीमेटली ये अल्फा प्लस थीटा निकालना है। ये कितना होगा, 66 डिग्री के बराबर होगा। आंसर करेक्ट है बी ऑप्शन, समाप्त। कैसे भाई, भाई ये सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट ए पर, ये सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल 66, तो इस कॉर्ड ए जेड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला एंगल भी 66 डिग्री का हो जाएगा। तो अल्फा प्लस थीटा 66 डिग्री आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट, बात समाप्त। 60 डिग्री नहीं है, 66 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, जितनी तारीफ करी जाए उस सवाल की उतना कम है। दिस एल्फा एल्फा प्लस थीटा इज 66 डिग्री बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप बोलोगे जी सर मौज कर दिए, ठीक है ना। अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि अल्फा का मान क्या होगा, अब बताओ जल्दी से क्या होता। अगर आपसे बिल्कुल 36 प्लस 30 66 अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे अगर आप भोले बालक हो। बेटा ओ ए बी ये वाला एंगल अल्फा, ये ओ बी जेड थीटा, इन दोनों का योग आपसे पूछा है, सवाल पढ़िए, अल्फा प्लस थीटा,
अगर आपसे केवल अल्फा पूछा होता कि ओएबी क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि ये जो एंगल है भाई, इस एंगल का आधा है, एपीबी का आधा होता है। मैंने कल आपको कंसेप्ट लिखवाया है, चलेगा। अब मेरे दोस्तों अभी सिखाया कि अगर ये 66 है, 54 है, अगर माइनर आर्क में सपोज कोई पॉइंट आप लेते हो, तो ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? ये जो एंगल होगा 66 प्लस 54, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 66 प्लस 54 120। ये अगर 120 डिग्री है, 90 से 30 ज्यादा है, तो 60 डिग्री का होगा। 60 भाइयों, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल अगर आपसे पूछा होता तो 30 डिग्री का। तो आपसे केवल अल्फा यानी कि एंगल ओएबी का मान पूछा होता। अगर आपसे सवाल में केवल एंगल ओएबी पूछा होता तो 30 डिग्री आप इसका आंसर बताते, 30 डिग्री। ठीक है ना? सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए कल के भी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन कह रहे हैं सर मैं आपके नाम यूज करके इंस्टीट्यूट खोल लूं सर। सचिन, पर मैं तो होऊंगा ही नहीं इंस्टीट्यूट में। चलेगा कैसे? मुझको बुला लेना एक दिन, ठीक है? दावत खिला देना बस मुझको, आ जाऊंगा मैं। खोल लो। कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो विशाल। पॉइंट पी क्यू आर एस टी लाई इन दिस ऑर्डर इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ इफ कॉर्ड टी एस इज पैरेलल टू डायमीटर पी आर। ठीक है ना? दिक्कत यह है कि आधे बच्चों को इसके हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ता है। इतना डायग्राम बनाने की आदत ही नहीं है। पी क्यू आर एस टी मेरे दोस्तों एक सर्कल पे पॉइंट है, इसी ऑर्डर में लेने हैं। कॉर्ड टी एस जो है पैरेलल है डायमीटर पी आर के, तो आप पहले ही पी आर जो है डायमीटर बना लो। सबसे पहले आप डायमीटर ही बना लो पी आर। ठीक है ना? सेंटर से पास कर रहा है। अब आपको लेने हैं पी क्यू आर एस टी, तो क्यों तो नीचे आ जाएगा, क्यों तो नीचे आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी, एस और टी ऊपर पहुंचेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई ये पैरेलल है। ये जो है एस टी, ये पी आर के पैरेलल लेना है ना। पी क्यू आर एस टी सेम इसी ऑर्डर में लेने, आगे पीछे नहीं कर सकते पॉइंट को। टीएस जो है पैरेलल है पी आर के। एंगल आर क्यू टी 58, आर क्यू टी यहां से मिला लेते बच्चा पार्टी, आर से क्यू और ये टी। ये एंगल 58 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो आपसे पूछा है बताइए एंगल आरटीएस क्या होगा। आरटीएस ये एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे? पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछने लगा है आजकल एग्जामिनर। पहले कितना आसान था ना। एंगल आरटीएस बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर मैं आपके वीडियो अपना विलेज के कोचिंग में पढ़ा। आप में से कितने बालक ऐसे हैं जो हमारे वीडियो से पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं इधर उधर? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। या आप लोगों ने देखा है कि आपके जो नजदीकी शहर है या गांव है, उसके जो टीचर्स हैं हमारी शीट निकाल लेते हैं, या जैसे हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका है अभी, या जो हमारे क्वेश्चन हैं या जो मेरे शॉर्टकट्स हैं, मेरे फॉर्मूले हैं, उसी सीक्वेंस पे पढ़ा देते हैं बच्चों को। कल का लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, सर्कल का बेसिक वाले पे, पिछले 2 लेक्चर, ठीक है ना? चित्र बनाने में थोड़ी सी तकलीफ क्यों हो रही है आपके? सर्कल है, पी क्यू आर एस टी पॉइंट लेने उसी ऑर्डर में, पी आर डायमीटर है। तो जो आपको पक्की जानकारी है सबसे पहले उसको बनाओ। पी आर सर्कल का डायमीटर है, मैंने बना लिया। अब 5 पॉइंट पी क्यू आर एस टी लेने हैं, तो क्यों नीचे लेना होगा पी क्यू आर, फिर एस टी ऊपर पहुंच जाएंगे। वरना अगर आप क्यू को भी ऊपर ले लोगे तो ऑर्डर नहीं बिगड़ जाएगा। ठीक है भाई? तो एंगल आरटीएस। रवि कैन इट्स मी सॉरी फॉर दैट। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर यहां से ज्ञान पढ़ के आगे डिलीवर कर रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो, वेरी गुड।
अच्छी बात है ये। आया किसी का बच्चों? देखिएगा, सवाल काफी आसान है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, मुझे ये एंगल निकालना है, तो अगर ये एंगल पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा कि ये दोनों अल्टरनेट हैं। ये डायमीटर है, तो इस बात का प्रयोग होगा ही होगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो आप पहले सेमी सर्कल को पूरा करिए। तो अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं मेरे प्यारे भाई, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज 90 डिग्री सेमी सर्कल में। ठीक है भाई। अब इस आर्क को देखो, इस आर्क को, ये आर्क आपको दिखाई दे रहा है, इस आर्क द्वारा एंगल टी आर, ये एंगल टी क्यू आर है भैया, एंगल आर क्यू टी 58 है, तो एंगल आर पी टी ये भी 58 डिग्री का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। अभी ये सर्कल है, अभी अगर मेरे दोस्तों ये एंगल आपका थीटा हो रहा है, तो ये एंगल भी तो थीटा होना चाहिए, सेम आर्क में बने एंगल। अभी सेम चाप द्वारा बने एंगल बराबर होंगे कि नहीं? एंगल आर क्यू टी अगर 58 है तो एंगल आर पी टी भी 58 होगा। सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं भाई, ये बताया तो है, और कुछ नया थोड़ा ना लग रहा है इसमें। अभी और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां डायमीटर हो वहां ये थ्योरी लगाओगे कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना? अगर सेमी सर्कल में एंगल नहीं दिख रहा है तो आप बनाओ खुद से खींच के, खुद से ड्रॉ करके। भाई अगर ये 90 है, ये 58 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 32 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 90 तो 58 और 32 90। ये देखिए, ये टीएस और पीआर पैरेलल लाइन है, पैरेलल। ये ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा। ये 32 डिग्री है, तो ये एंगल भी 32 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो 32 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। अच्छे सवाल हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर अब 34। चलिए जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? भगवान किस गुनाह की? देवांश वेरी गुड भाई, मुझे पता आपने कर दिया। आपके सामने चित्र दे रखा, देखिए दयालु एग्जामिनर है, इसमें आपको चित्र भी दे रखा है, एंगल पीओ क्यू निकालना है। ठीक है ना? देखिए यहां पे ओ मींस लिखना चाहिए, ओ सर्कल का सेंटर है बच्चों, ओ सर्कल का सेंटर है। ठीक है ना? चलिए, ये 10 डिग्री का है स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री का है। तो आपसे पूछा एंगल पीओ क्यू, आपको ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का है? चलिए जवाब दीजिए। यानी कि आपको निकालना है आर्क पी क्यू द्वारा सेंटर पे बना एंगल। अब सेंटर पे एंगल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो अगर मैं इस आर्क पी क्यू द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल निकालू, सरकमफेरेंस पे आर्क पी क्यू द्वारा कौन सा एंगल बनना है? पी आर क्यू। ये एंगल अगर मुझे पता लग जाए, ये एंगल, तो भाई इसका डबल हो जाएगा, ये पीओ क्यू हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, ओ सेंटर है, तो सेंटर से रेडियस ये 10 डिग्री है,
तो भाई ये एंगल भी 10 डिग्री आएगा। ठीक है ना, ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, कि ओपी और ओक्यू बराबर है। जो लंबाई ओपी की है वही, जो ओपी की है वही ओआर की है, रेडियस। दोस्तों अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल ओ क्यू आर में देखेंगे, ट्राइंगल ओ क्यू आर में आइसोसेलेस है, जो ओ आर है वही ओ क्यू है, रेडियस। तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ये 45 तो ये भी पूरा 45 है ना। तो 45 से 10 है तो बीच में तन्नक से एंगल कितना बचा, 35। 45 माइनस 10 से 35 डिग्री बचा कि नहीं स्टूडेंट्स? आप बोलोगे जी करेक्ट है, 35 डिग्री बचेगा सर जी। भाइयों अगर ये 35 डिग्री है, इस आर्क पी क्यू द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल पी आर क्यू 35 है, तो सेंटर पे डबल है भी, सेंटर पे 35 डिग्री का दुगना डबल 70 डिग्री होगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे, आसान सवाल था कि नहीं? चलो ये तो सभी ने कर लिया, वेरी गुड। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है भाइयों आपके सामने यहां पर अब 35 नंबर जी, ये बताइएगा जल्दी से, करो। नेक्स्ट बनाओ। In a circle with center O, AB is a diameter and CD is a chord such that ABCD is a trapezium. If angle BAC is 23 degree, then angle CAD is what? एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB इसका डायमीटर है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AB जो है इस सर्कल का डायमीटर है। CD इसमें कॉर्ड है कि ABCD ट्रपेजियम है। तो ट्रपेजियम का मतलब सीडी कॉर्ड इस प्रकार से होगी, सीडी। ऐसे मत कर देना कि सीडी आप उधर कर दो, ऑर्डर बदल जाएगा। तो ट्रपेजियम है मेरे दोस्तों, यानी कि पैरेलल है। ठीक है ना, ए बी सी डी इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। आप सीडी को गड़बड़ इधर उधर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ए बी डी सी बनेगा, जबकि ए बी सी डी ट्रपेजियम बनना चाहिए। ठीक है ना, और मैंने आपको यह भी बता रखी है कि यहां पे सर्कल के अंदर अगर आप एक ट्रपेजियम बनाओगे तो हमेशा आइसोसेलेस ट्रपेजियम बनेगा, यानी कि एडी और बीसी की लंबाई बराबर होगी। सवाल में दिया है एंगल बीएसी 23 डिग्री, आप इसको यहां से मिलाइए। ये जो एंगल है बीएसी है 23 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है सीएडी, सीएडी ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब दो, ये एंगल सीएडी करो, सीएडी करिए जल्दी से। आएंगे शिवानी, पेशेंस रखिए। भाई ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री होगा। ये सवाल बहुत आसान है भाई। ए बी सी डी ट्रपेजियम है, ये लाइन इसके पैरेलल है, 23 डिग्री है, तो ये एंगल भी 23 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आएगा, करेक्ट आएगा एकदम, 23 डिग्री आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो भाई आमने सामने का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम 90 तो है ही। ये 23 23 46 हो गया, तो कितना बचा? 44, 44 डिग्री। तो 44 डिग्री आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 44 डिग्री। सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 है, 23 है, तो ये एंगल कितने का है? 67 डिग्री का है भाई। ये एंगल अगर 67 है तो ये भी 67 होना चाहिए, क्योंकि सर्कल में आइसोसेलेस ट्रपेजियम बनता है, इक्वल होगा 67, ये भी 67 है, 23 है तो 44 होगा, 23 44 67। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने दोस्तों यहां पर अब 36 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। एक सर्कल है, कॉर्ड एडी और बीसी मीट एट पॉइंट ई आउटसाइड दी सर्कल। एक सर्कल है जिसकी दो जीवा है एडी और बीसी, उस सर्कल के बाहर मिलती हैं पॉइंट ई पर। ओके, एंगल बी ए ई 76 डिग्री, एंगल एडीसी 102 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल एईसी क्या होगा? तो एक सर्कल की दो कॉर्ड है एडी और बीसी, आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती हैं इस प्रकार से। तो इस सर्कल की कॉर्ड होगी एडी और ये बीसी।
जब सवाल में बोला है एडी को आगे बढ़ाना है तो ए से डी की तरफ बढ़ा देना है। ऐसा मत करना कि डी आप इधर कर दो, ए इधर कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, एडीसी बराबर क्यों होंगी? अलग अलग होंगी। एडी और बीसी दो अलग अलग कॉर्ड है, आगे बढ़ाने पर पॉइंट ई पर मिलती हैं। अब आगे क्या बोला है? एंगल बी ए ई जो है 76, इसको यहां से मिला दीजिए। बी ए, ये वाला एंगल आपके सामने 76 डिग्री का है। ठीक, बहुत बढ़िया। एडीसी 102, एडीसी इसको मिलाइए यहां से, ये एंगल 102 डिग्री का है एडीसी। तो आपसे पूछा है एईसी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा भैया जी? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? करिए चलो सवाल। निहाल कह रहे हैं सर यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, हाउ टू रिवाइज कंप्लीट टॉपिक्स। निहाल, जब भी कोई चैप्टर, पहली बात तो क्लास होती है तो क्लास के बाद आप डेली जो है 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी आपकी मानसिक ऊर्जा है उस हिसाब से रिवीजन करा करो डेली। सैटरडे संडे आपको मिलता है तो जो भी चल रहा है या जो आप चैप्टर पहले हो चुके हैं उसका हल्का रिवीजन हर सैटरडे संडे होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के पेपर साथ साथ आपको सॉल्व करते रहने चाहिए अलग अलग टॉपिक्स के, कि भाई हमारा ही चैप्टर समाप्त हो गया, सपोज जैसे हमने सर्च इंडिसेस पढ़ लिया, चलो आज इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये वाले, इनको कर लेते हैं। ऐसे आपका रिवीजन होता है धीरे धीरे। नोट्स आपको प्रॉपर बनाकर रखने हैं, इतने हल्के फुल्के कि आप उनसे खुद से समझ के रिवीजन कर पाओ। रिवीजन काफी जरूरी है। यह सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा, इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। हर कोई ये बात समझ रहा है कि भाई ये ए बी सी डी क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये 76 डिग्री है तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल ये भी 76 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। ठीक है ना? यस यस हिमांशु। अब ये जो ट्राइंगल है सीडीई, ये कैसा ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई? कोई भी ट्राइंगल हो, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये 102 डिग्री है तो इन दोनों का सम 102 होना चाहिए। ये 76 है तो कितना होगा? ये 102 में से 76 घटाएंगे तो 26 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 26 डिग्री होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे दोस्त, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अच्छा राजेश ऐसा ना बोलो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा बैकग्राउंड ले लें? आपके ई वाला ले लें का? ई मुझको पसंद नहीं है, ई वाला ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको? हाँ, हमने 36 करवा दिए, 37 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, करो। दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ सर्कल का सेंटर है, ईडी एसी के पैरेलल है। ओ सेंटर है तो एसी से जा रही है, एसी डायमीटर हो जाएगा। ये ईडी और एसी पैरेलल लाइन है। ठीक है, सीबीई 65, सीबीई ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये 65 डिग्री का है, 65। तो आपसे पूछा एंगल डीईसी, ये एंगल आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा जी? जवाब दीजिए। ये एंगल करो, डीईसी करिए, कौन करेगा? क्या बात है सर, अब आप किसी स्टूडेंट को डांटते नहीं हो। मैं सुधार ला रहा हूं अपने अंदर, ठीक है? गलत आदतें त्यागनी चाहिए। अब स्टूडेंट मेरे बच्चे की समान है, मेरे जो है मेरी पूंजी है, एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा मैं उसको प्यार से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एंगल आपको निकालना है डीसी, तो इट्स अ वेरी बेसिक सवाल। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि जहां डायमीटर हो वहां ये प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। तो भाई ये एसी डायमीटर है तो आप पहले ना सेमी सर्कल बना लो, बना लोगे ना ये?
तो इस एसी द्वारा सेमी सर्कल में एंगल एसी 90 डिग्री हो जाएगा 90। अभी अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क को दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर बढ़िया आर्क है। ये इस आर्क द्वारा एंगल ईबीसी 65 है, तो एंगल ईएसी ये भी 65 डिग्री होगा, 65 आप बोलोगे, हाँ जी सर होगा। सेम आर्क में बने एंगल ईबीसी 65, तो एंगल ईएसी भी 65। ये 90 है, ये 65 है, तो कितना होगा 25 डिग्री होगा, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया 25। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है, 25 डिग्री है, तो ये भी 25 डिग्री आएगा जी, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल ये 25 और ये भी 25, बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे ओढ़ ओढ़ के सवालों को कर रहे हैं। अब अत्यंत जो है हर्ष की बात है, ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 38, ये बताइएगा जल्दी से। ओके, गुड क्वालिटी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बनाओ। सचिन ए सचिन बहुत मारूंगा तुम्हें। विशाल कह रहे सर इसका बेसिक बताइए। विशाल इसका बेसिक तो कल बता दिया। अच्छा, कुलदीप कह रहे सर शर्ट कहां से ली, शर्ट अच्छी लग रही है ना। हाँ, 150 रुपए की है, 4 ली थी। चलिए बताइएगा 38 नंबर सवाल कौन करेगा। देखिएगा सवाल ये है कि O और C रेस्पेक्टिवली ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के। पॉइंट P और O को जॉइन किया जाता है, फिर इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है कि साइड क्यू आर को S पे मिले। यदि एंगल QCR 128 डिग्री है, एंगल PQS 54 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल RPS क्या होगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है जानबूझ के कि आपको पता चले। जैसे मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से, कैसा ट्राइंगल है प्यारे बच्चे, एक एक्यूट ट्राइंगल है। ट्राइंगल के नाम है पी क्यू आर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी नहीं, पी क्यू आर बोला है। ओवर सी इसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर है, तो ओ इसका ऑर्थो सेंटर हो गया और सी सरकम सेंटर हो गया, ठीक है। बोला है पी से ओ को मिलाया जाता है और फिर प्रोड्यूस किया जाता है, पी से ओ को मिलाया और इसे आगे बढ़ाया तो साइड क्यूआर को जाके पॉइंट एस पर मिलता है, साइड क्यूआर को जाके कहां मिलता है, पॉइंट एस पर मिलता है। एंगल क्यूसीआर 128 डिग्री, ठीक है जी। ये जो एंगल क्यूसीआर है ये 128 डिग्री का है, ये जो एंगल है भाई ये 128 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा एंगल आरपीएस, आरपीएस ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दीजिए। ओके, एंगल पी क्यू एस 54 बोला है, पी क्यू एस ये वाला एंगल 54 डिग्री बोला, ये एंगल 54 डिग्री का कहा गया है। चलिए करो सवाल को, 54 डिग्री। देखिए पहली बात तो आपको यह बात समझनी होगी क्वेश्चन में कि आसान सवाल है। अगर सवाल के अकॉर्डिंग ओ ऑर्थो सेंटर है, अगर ओ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये लाइन 90 डिग्री होगी। ऑर्थो सेंटर का मतलब जहां ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स मतलब एल्टीट्यूड, ये 90 है 54, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है 36 आ जाएगा। अब देखिए ये सरकम सेंटर है, सी क्या है सरकम सेंटर। अगर सरकम सेंटर पे 128 बन रहा है तो भाई वर्टेक्स पे आधा बनेगा ना 64। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर जो होता है ट्राइंगल के सरकम सर्कल का सेंटर होता है, ट्राइंगल के सरकम सर्कल का सेंटर। अगर सरकम सर्कल के सेंटर पे सरकम सेंटर पे 128 बन रहा है
तो वर्टेक्स पे आधा बनेगा 64। भाई ये पूरा एंगल 64 है, 36 है, तो ये एंगल कितना बचा 64 माइनस 36 डिग्री, यानी कि कितना हो गया मेरे दोस्तों ये आपका 28, 28 डिग्री आ गया। यही आपसे पूछा गया था कि एंगल एसपीआर या एंगल आरपीएस कितना होगा, 28 डिग्री का होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर, अब ये 38 है, अब आएगा जी 39 नंबर सवाल, करो। अच्छा सवाल है ये वाला, 39 40 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एबीपी और एसी क्यू सर्कल की दो टेंजेंट हैं, पॉइंट बी और सी पे रेस्पेक्टिवली। सीडी डायमीटर है सर्कल का। तो आपसे पूछे यदि एंगल पीए क्यू 50 है तो एंगल डीबीपी क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके सामने मेरे दोस्तों एक सर्कल है। अब इस सर्कल की दो टेंजेंट है एबीपी और एसी क्यू, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ए से खींची गई होंगी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो टेंजेंट हो जाएंगी सर्कल की, एक टेंजेंट ये है मस्त, दूसरी टेंजेंट ये है, ठीक है ना। ए बी पी दिख रहा है ना रेड इस पे, दूसरी टेंजेंट ए सी क्यू। बोलो, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। एबीपी एसी क्यू टेंजेंट है, सीडी डायमीटर है। अब ध्यान से सुनेगा, सीडी डायमीटर खींचना है, यानी कि इस पॉइंट से आपको डायमीटर खींचना है। मैंने ये बताया कि यहां ये जो बीसी है माइनर आर्क होगा, इस तरफ मेजर आर्क होगा। डायमीटर का मतलब आधा आधा आर्क। तो सीडी जो डायमीटर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है ना। एंगल पी ए क्यू बोला है, एंगल पी ए क्यू, ये एंगल 50 डिग्री का आपसे बोला गया है। ये एंगल कितने डिग्री का बोला गया जी आपसे, 50 डिग्री का। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, 50 डिग्री का बोला गया है। तो आपसे पूछा एंगल डीबीपी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल जवाब दीजिए कौन करेगा, ये एंगल कितने का होगा, करो। एंगल डीबीपी। आज गणेश चतुर्थी है, आप लोगों ने कुछ पूजा अर्चना करी कि नहीं गणेश जी की, कि ऐसे ही है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को जोत वगैरह करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं 2 मिनट बैठ के कम से कम। थोड़ा पूजा पाठ करा करो भाई, अच्छा रहेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। एंगल डीबीपी पूछा गया आपसे, बताइएगा। ये 50 डिग्री है, ये पूछा गया है। लड़कियों का आंसर आ रहा है एक तरफ से 25। वेरी गुड। चलिए कैसे होगा प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छा गोरा प्रश्न है। ये सीडी डायमीटर है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये तो लगेगा ही लगेगा कि सेमी सर्कल में बनाएंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे जी सर अब क्या करें, मुझे तो ये एंगल निकालना है डीबीपी। आपको पता है सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई ए सी की है, जो लेंथ ए बी की है वही ए सी की है। तो इसका मतलब ये एबीसी कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस बन गया। अगर ये 50 है तो बाकी दोनों एंगल का सम 130 होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे, आधा आधा, यानी कि 65 डिग्री। ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री। तो प्यारे बच्चे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये 65 है, तो कितना बचा 25, 65 प्लस 25 90 होता है। तो एंगल डीबीपी कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। बी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। शिवानी क्या हुआ,
25 डिग्री। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी क्वेश्चन है, सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे जी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर अब 40 नंबर। ये शीट पूरी काट दिए ना? अरे बाप रे बाप, इस सीट में तो 157 सवाल है, मजा आएगा। 40 नंबर सवाल, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। करो जी। विशाल कह रहे हैं यस सर अब सॉल्व हो रहे हैं। विशाल बिल्कुल धीरे धीरे बनेगा रिदम। भाई यहां पे चित्र दे रखा, दिस इज वेरी क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ सर्कल, है ना? यहां पे चित्र दे रखा, आपसे बनवा भी सकता है। दिए गए चित्र में एंगल ए बी 25, भाई इस हिसाब से एडी और ए कॉर्ड है, उनको आगे बढ़ाया गया है, बी और सी तक ऐसे ऐसे मिला दिया, तो ये एंगल ए बी ई, ये एंगल स्टूडेंट 25 डिग्री का, 25 डिग्री का। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट है। एंगल ए सी डी, ये जो एंगल है ये आपका 37 डिग्री का है, 37। तो आपसे पूछा है एंगल बीएसी, ये एंगल आपसे पूछा है बीएसी। करो। अब देखिए इस सवाल में खास बात यह है कि इन दोनों से इसका कोई रिश्ता नहीं है ना? कोई थ्योरम प्योरम भी नहीं लग रही यहां तो, कि कोई थ्योरम लग रही हो। तो एंगल बीएसी आपको निकालना है, तो भाई मैंने इसको थीटा मान लिया कि ये थीटा है, तो मुझे थीटा निकालना है। अब क्या करें? अब आपके रास्ते खुले क्या? ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चा, पार्टी ए डी पी ई, ए डी पी ई क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा। तो भाई ये भी थीटा होगा मेरे दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्सटीरियर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी करेक्ट। अब जानते हैं कि अगर आप ट्राइंगल डीबीपी को देखोगे, ये थीटा है, ये 25 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? ये एक्सटीरियर कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर थीटा प्लस 25 डिग्री होगा। भाइयों अगर ये थीटा है, ये 37 है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर थीटा प्लस 37 डिग्री होगा। समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आती है। क्लियर है? सवाल सॉल्व हो गया प्यारे बच्चे। क्योंकि ये साइक्लिक कोलेट्रल है तो आमने सामने का सम 180 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर करेक्ट। तो थीटा थीटा हो गया जी, दो थीटा, दो थीटा बराबर, अब 180 होना चाहिए। 37 और 25 कितना हो रहा है? 62। 37 प्लस 25 कितना हो रहा है भैया मेरे? 62 हो रहा है। 62। तो बचा कितना? 118। 180 बनाने के लिए बचा कितना होना चाहिए? 118, यानी कि दो थीटा 118 करना होगा। भाई 118 में 37 25 62 जोड़ दोगे, हो जाएगा ना 180। तो दो थीटा 118 डिग्री आएगा, तो थीटा की वैल्यू 59 डिग्री आएगी, और 59 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। 40 नंबर था ये। ओके, 41 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। छः।
हो गया। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए ये मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है, ए और बी दो पॉइंट है सर्कल पे, पी ए एम और पी बी एन टेंजेंट है सर्कल की ए और बी पे रेस्पेक्टिव, पॉइंट पी से आउटसाइड दी सर्कल। तो यहां पे मेरे दोस्तों सर्कल की दो टेंजेंट हैं इस प्रकार से, पॉइंट पी से टेंजेंट है पी ए एम और पी बी एन, पी बी एन। पॉइंट क्यू इज ऑन मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी पर एक पॉइंट क्यू है, एंगल क्यू ए एम 58 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है 58 डिग्री का है, एंगल क्यू बी एन 50 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये आपके सामने 50 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल एपीबी, एपीबी आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। चलो ये मैंने आपको करवा दिया है शॉर्टकट में। भाई अगर ये 58 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो अगर अब मैं यहां पे कोई पॉइंट लूंगा माइनर आर्क में, तो ये जो एंगल होगा 58 प्लस 50 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 108 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 108 डिग्री का है, 90 डिग्री से कितना ज्यादा है 18, तो ये एंगल जो होगा 36 डिग्री का होगा, 36 डिग्री का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एपीबी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये 36 है तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये एंगल कितने का होगा, 36 है, तो ये एंगल 18 डिग्री का होगा, 18 डिग्री का। ठीक है दोस्त, आपसे यहां पे सेंटर बोल दिया जाए कि बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल बताओ, ये 36 है तो 180 माइनस 36, ये एंगल 144 डिग्री का होगा, 144 डिग्री का। ठीक है ना। आपसे यहां पे कुछ भी ना कह के केवल आपसे मेरे दोस्तों है भाई ये पूछ लिया जाता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप ये बताएंगे 144 डिग्री का सेंटर पे। ठीक है भाई, कोई तकलीफ इसमें, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 42 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। क्या सवाल है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इन माइनर सेगमेंट विद सेंटर ओ। डायग्राम बना लेते हैं। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है दोस्तों, इन माइनर सेगमेंट विद सेंटर ओ, सी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी, इफ एंगल ए सी बी 102 डिग्री, व्हाट इज एंगल ए पी बी। करिए जरा, मेंटली कर सकते हैं कि भाई ए बी एक सर्कल की कॉर्ड है, ए बी पे टेंजेंट खींची गई है मेरे दोस्तों, जो कि सर्कल के बाहर मिलती हैं पॉइंट पी पे। ठीक है, सी सर्कल पे पॉइंट एंगल ए सी भी 102 है, 90 डिग्री से कितना ज्यादा है, 12 डिग्री ज्यादा है, तो 12 का दुगुना 24 डिग्री हो जाएगा। एपीबी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं इस सवाल में। एसी भी 102 डिग्री है, 90 डिग्री से कितना ज्यादा है भाई 12 डिग्री ज्यादा है, तो थीटा कितना आएगा, 12 का दुगुना 24 डिग्री आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल लेंगे, सवाल आपके सामने आएगा 43 नंबर, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल में, ये करिएगा जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। ये जो है ये एंगल 2x है और ये 3x है, करो। आपके सामने डायग्राम दे रखा है, ये एंगल 2x है, ये एंगल 3x है, सर्कल है, सी और बी पे टेंजेंट है, ये 3x है। करिए। सर 108 के सामने भाई ये 108 है, ये तो 36 है ना, 36 और 144। ये 2x है, ये 3x है। आपसे क्या पूछा है, x का मान, बहुत ही बेसिक सवाल। देखिए अगर आपको कंसेप्ट याद है तो 1 सेकंड में होगा, अदरवाइज आपको डायग्राम पाइग्राम खींचना होगा, सेंटर से मिलाना होगा। भाई ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, सर्कल के बाहर से तो टेंजेंट खींची गई, माइनर आर्क में कोई पॉइंट डी है, अगर ये एंगल थीटा है,
तो ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क में बना ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस 2x बटे 2, 2x बटे 2 का मतलब x। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस 2x बटे 2, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री बराबर आ जाएगा 3x प्लस x 4x। तो x की वैल्यू आएगी 90/4 यानी कि 22.5 डिग्री की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। तो ये सवाल आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आपको थ्योरी पता है, कंसेप्ट पता है। अदरवाइज एकदम फ्रेश आए, आपको कुछ पता ना हो तो ये सवाल हम हिल जाओगे। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। 43 था अब ये सवाल है आपके सामने यहां पे 44 नंबर, ये बताइएगा। ओके ये 44 से मैं आपको कल करवाता हूं, इसमें आपका थोड़ा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा अब दोबारा से, वो हम कल करेंगे। अब बाय।